गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मैं मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप और जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए हैं, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो कुछ मेरा ही पास्ट एक्सपीरियंस था जो कि मैंने अभी आजकल जो मैं पढ़ रही हूँ बुक्स में, एक बुक में पढ़ रही हूँ, उससे रिलेटेड कुछ था। वो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया बट वो मुझे अब समझ आया, तो वो स्पेशली मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। शायद तक आपको भी ये दिक्कत आती हो तो मैं आपके ब्रेन में एक छोटा सा थॉट वो डालना चाहती हूँ कि अगर ऐसी चीज हो रही है तो आपको क्या करना है। बेसिकली अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की मैं बिकमिंग सुपरनैचुरल पढ़ रही हूँ। मैंने उसको 3 बार और पहले पढ़ा हुआ था बट वो थोड़ा-सा बायोलॉजिकल और बहुत सारी चीज़ें तो मुझे उस टाइम तो बिल्कुल समझ नहीं आई थी। बट अब मैं जब पढ़ रही हूँ डबल तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो रही है कि उसमें ऐसा-ऐसा क्यों-क्यों लिखा है। बेसिकली आज का जो वीडियो है वो मेडिटेशन के ऊपर है कि मेडिटेशन सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्यों है एंड मेडिटेशन करते टाइम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो उसके पीछे का भी मैं रीज़न बताने वाली हूँ कि वो क्यों आती है। सबसे पहले तो मेडिटेशन मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने अपने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, मुझे तो पता भी नहीं था। मतलब एक स्कूल में हमारी मैम थी जो करवाती थी, बस उस टाइम के बाद से मैंने कभी नहीं किया। तो मेडिटेशन सबसे पहले तो मुझे उसका जब एक्सपीरियंस हुआ, वो मुझे लॉकडाउन में हुआ था। लॉकडाउन में मतलब कि बहुत सारी आपको पता ही है कैसी सिचुएशंस थी। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि उसी टाइम से मैंने बुक्स वगैरह भी स्टार्ट कर दी थी। मेरा तो लाइफ चेंजिंग था वो भी जो चीज़ें थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें करी थी उस टाइम पे। सबसे पहले मेडिटेशन का एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पे हुआ था। मैं विलेज में थी। विलेज में थी तो वहाँ की प्योरिटी सब सब चीज़ें पता ही है, कितनी अच्छी हवाएँ वगैरह होती है, पेड़-पौधे ये सब चीज़ें, नेचर वाली जो चीज़ें रहती है वो शहरों में थोड़ी कम हो जाती है, बट नेचर वाली जो चीज़ें थी, तो मैंने मेडिटेशन वहाँ पे करना स्टार्ट किया। मुझे वैसे तो 1 1 हफ्ते तक तो ऐसा कुछ ऐसा पता पता नहीं पड़ा, बट जब मैं थोड़ा-सा देख रही थी, सबसे पहले तो जो मेरे माइंड की जो चैटर थी, जो मैं हमेशा मेरा दिमाग कुछ ना कुछ थॉट्स बहुत सारी चीज़ें थी, वो मुझे बैकग्राउंड जो चैटर बैकग्राउंड जो नॉइज़ रहता है ना, वो कम होते हुए दिखा। एंड वो मुझे अभी तक पता पड़ता है जब मैं देखती हूँ ना कि मैंने 3 दिन तक अगर मैंने मेडिटेशन नहीं किया, मुझे पता है कि मेडिटेशन को थोड़ा-सा कंसिस्टेंटली करने में टाइम लगता है, क्योंकि मैंने भी बहुत बार किया, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर किया, बट अब मुझे उसकी इम्पोर्टेंस पता पड़ गई है तो अब मैं डेली करती हूँ और मैं वही चीज़ें आपको भी बताना चाहती हूँ कि आप भी उसे डेली करो। क्योंकि सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड का नॉइज़ रहता है, बैकग्राउंड का नॉइज़ इन द सेंस, सामने वाला जब कोई कुछ बोल रहा है तो अपना क्या, अपना थॉट्स अपने अलग ही चलते रहते हैं। अपनी जो लिसनिंग पावर रहती है वो कम हो जाती है। अपन बहुत रिएक्टिव स्टेट में होते हैं बिना मेडिटेशन, ये मैंने पर्सनली नोट किया। जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया उसके बाद से जो मेरी रिएक्टिव स्टेट थी वो थोड़ी-सी कम होके रिस्पॉन्डिव हो गई, क्योंकि मैं सामने वाले को सुन रही थी। मेरे थॉट्स नहीं चल रहे थे, थोड़ा-सा शांति थी दिमाग में। ये सबसे पहला चेंज आया। दूसरी चीज़, ओवरथिंकिंग की सबको दिक्कतें रहती है कि भाई बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपन। तो उस टाइम में मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आई। मतलब मेडिटेशन करने के बाद जो शांति, हाँ, माना वो थोड़ी-सी टेम्परेरी रहती है, बट अगर अपन उसको कंटिन्यू रखते हैं तो वो जो ब्रेन में जो नॉइज़ रहता है वो रिड्यूस होता जाता है। और ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि मैं भी बहुत करती हूँ एक्चुअली। बट अब मैंने उसको करना जब से कंटिन्यू में स्टार्ट किया है तब से मुझे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि भले ही 5 मिनट आप ना कोई भी चीज़ मान मत लो मेरे कहने पे, बस करो। 5 मिनट, दिन का 5 मिनट निकाल के 5 मिनट अगर तुम शांति से बैठ के। और दूसरी चीज़, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी जो मैंने खुद देखा। जब लोग बोलते हैं कि जब अपन बहुत ज़्यादा परेशान हो या बहुत सारी चीज़ें चल रही हो लाइफ में तब मेडिटेशन करो। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, जब मैं कोई चीज़ अगर खराब हो गई है, मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया या फिर कुछ भी चीज़ें हैं और मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं शांति से, थोड़ा शांत कर लेते हैं। बहुत कंसिस्टेंटली थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, उसे रेज़िस्ट करने के अलावा, क्योंकि मेडिटेशन में ये भी बोला जाता है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करो। थॉट्स को बोलो कि अभी मतलब थोड़ी देर थॉट्स को रोको। बट मेडिटेशन सिंपली मेरी तरफ से तो वो नहीं होता है। मेडिटेशन इन द सेंस अपनी पूरी बॉडी को सबसे पहले तो रिलैक्स करना होता है, पूरे बॉडी को रिलैक्स करना होता है, फिर अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है। सारी चीज़ें एक-एक स्टेप से आती है। अब बैठ के तुम एकदम से अपने थॉट्स को बोलोगे कि नहीं अब मैं एक भी थॉट नहीं सोचूँगा, मतलब एकदम शांति से बैठूँगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि थॉट्स कंटिन्यू आते रहते हैं। उस टाइम पे सबसे पहले तो अगर आपने कुछ गलत कर दिया है, कुछ हो गया है या फिर उस पे कंटिन्यू थॉट्स चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो शांति से बैठ के उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि भई मतलब देखो, एक मैंने द प्रेजेंट नाउ में पढ़ा था वॉचिंग थिंकर करके,
कि देखो कि आपके थॉट्स क्या कैसे थॉट्स है आपके, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या ब्लेमिंग है, क्या गिल्ट आ रहा है, क्या चीजें आ रही है, क्योंकि आप जब तक उस पर अवेयरनेस नहीं डालोगे उसको ठीक नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो उसको ठीक करने के लिए उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपको आ क्या रहा है। तो सबसे पहले शांति से बैठो, अपने थॉट्स को देखो कि आपके थॉट्स आ किस टाइप के रहे हैं। फिर उसके बाद सिर्फ एक वॉचर की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह अपने थॉट्स को आते जाते देखो कि अच्छा ये वाला जो थॉट था ये नेगेटिव था, ये वाला जो थॉट था ये पॉजिटिव था, ये वाला जो थॉट था वो ये थोड़ा-सा मुझे अपने ऊपर सेल्फ वर्दी या फिर ये वाली चीज़ें वाली थी। उसको रेज़िस्ट मत करो, एकदम उसको लाना बंद मत करो, क्योंकि आप उसके अगर उसको जानोगे नहीं तो आप अपने सेल्फ अवेयर नहीं हो पाओगे, अपने बारे में और चीज़ें नहीं जान पाओगे। तो थोड़ी देर शांति से बैठ के उसे ऑब्ज़र्व करो। आप जब ऑब्ज़र्व करने लगोगे ना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं बैठ के अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करने लगी कि भाई कौन से थॉट्स आ रहे हैं, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, किस प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, उस टाइम के बाद थोड़े टाइम बाद 5 मिनट्स बाद मेरे थॉट्स कम हो गए। क्योंकि जितना आना था, जितना भी चीज़ें थी, वो सब आ चुकी थी। अब क्या सोच लोगे तुम? तो उस टाइम के बाद से मेरे थॉट्स की जो वो थी, वो चीज़ें कम होने लगी, थोड़ा दिमाग और शांत होने लगा, और चीज़ें होने लगी। तो ये चीज़ें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप परेशान हो, आप बैठो, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लेके उसको रेज़िस्ट मत करो, उसको देखो। ठीक है? दूसरी चीज़ मैंने बिकमिंग सुपरनैचुरल उसमें पढ़ रही थी। अ, अपनी ब्रेन वेव्स, जैसे ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर उसके बारे में सब चीज़ें बताने लगी। मैंने उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये पढ़ी कि अपनी बॉडी को ना सब चीज़ों की आदत हो चुकी होती है। आदत हो चुकी होती है इन द सेंस, अम, हर अपन जो भी डेली करते हैं, जैसे कि आज के दिन अपन ने क्या चाय पी, फिर उठे, फिर वही सेम रूटीन अगर अपन अगले दिन भी रिपीट करते हैं, फिर अगले दिन रिपीट करते हैं, अपने बॉडी को उन केमिकल्स की आदत हो चुकी रहती है कि इस टाइम पे, जैसे सुबह 8 बजे आपका चाय पीने का टाइम है, अगले दिन भी आपकी बॉडी आपको बोल देगी कि आप चाय पीने का टाइम है, वापस से चाय पी, क्योंकि उसको उस चीज़ों की आदत हो चुकी है, अपने दिमाग को उस चीज़ की आदत हो चुकी है, उस टाइप के केमिकल रिलीज़ करने की आदत हो चुकी है। तो उसकी हैबिट को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो क्रेविंग्स करता है, अपन को कैसे खाने की क्रेविंग्स होती है कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, उसे भी उस केमिकल्स की आदत हो चुकी है कि मुझे ये केमिकल को रिलीज़ करना है। वो ये मान के चलो कि अपने दिमाग को नई चीज़ें नहीं पसंद है, फ़ैमिलियर चीज़ें पसंद है। आप जो कल कर रहे हो उसे वही आज भी करना है, मतलब रिपिटेशन में करना है। अगर आपने कोई भी एक चीज़ को अगर 7 दिन तक कंटिन्यू कर लिया या फिर थोड़ा टाइम तक कंटिन्यू कर लिया, 8वें दिन से आपके दिमाग आपको वो चीज़ें बार-बार करने का बोलेगा। इसलिए बोलते हैं कि अपन हैबिट बनाते हैं, राइट? कि थोड़े टाइम बाद उसकी हैबिट हो जाती है, अपने दिमाग को उस चीज़ की आदत हो जाती है। तो सिंपली अगर आपने सोचा कि मेडिटेशन आज करते हैं, अगर 8 बजे आपने सोचा कि चलो 8 बजे हम मेडिटेशन करते हैं, अगर आप बैठे, अब उस टाइम पे क्या होगा, सिंपली आपका दिमाग को उस चीज़ की आदत नहीं है, राइट? कि मुझे उसे पता ही नहीं है कि उसे मेडिटेशन करना है, उसका टाइम तो उस टाइम पे चाय पीने का है ना, तो उसका वो बोलेगा कि नहीं उठो, चाय पियो, मतलब वो चीज़ें आपके दिमाग में बार-बार आएगी। वो चीज़ें आपको बार-बार बोलेगा वो करने की, बस वही टाइम है, आपको आपको खुद को लेके उस टाइम पे बैठे रहना है। ये सोचना है कि मुझे दिमाग कंट्रोल नहीं करेगा, मेरे को दिमाग को कंट्रोल करना है, राइट? आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो वो चीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ करते हो 7 दिन तक, 8 दिन तक कंटिन्यू, तो आपका दिमाग उस टाइप के केमिकल्स रिलीज़ करने लग जाएगा एंड उस चीज़ की आपको आदत हो जाएगी। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको दिमाग की नहीं सुननी है, दिमाग को अपनी सुनानी है। वो बोलेगा, उस टाइम पे आपको बोलेगा कि आपके मैसेजेस आए होंगे, आपके नोटिफ़िकेशंस आए होंगे, ईमेल्स आए होंगे, किसी का फ़ोन आने वाला होगा। ये सब दिमाग के बहाने रहेंगे इस चीज़ को लेके कि आप वो चीज़ ना करो, क्योंकि उसे वो अननोन चीज़ पसंद नहीं आ रही, उसे उसकी फ़ैमिलियर चीज़ें पसंद है, जिसमें उसे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। वो ऑटो मोड पे रहता है कि हाँ, अब इसका काम ये है, इसको ये करना है, ये करना है। इसी को सबकॉन्शियसली काम करना भी बोलते हैं। ऑटो पायलट मोड मैं बोल रही हूँ, यानी कि सबकॉन्शियसली काम करना। अब सबकॉन्शियस क्या होता है, उसको अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बिलीव्स क्या-क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगी। अगर इस वीडियो में लेके आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी चीज़ें हो जो लग रही हो मैंने गलत बोली हो, तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं। मैं भी सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ, अगर मेरे से कुछ गलत होता है तो मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको और चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किन चीज़ों के बारे में जानना है, मैं उसके ऊपर और लेके आऊँगी वीडियोज़। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय।